नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। अमेठी से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। सबसे पहले वह करौली थाना क्षेत्र में सपा नेता जहूर अहमद के घर वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीट का नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने करौली थाना क्षेत्र में सपा नेता जहूर अहमद के घर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जीत का जश्न मनाना चाहिए, सीट का नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बलिया जैसे कई जगहों पर उजागर हो चुका है। भाजपा नारी वंदन का नारा तो देती है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। अमेठी में भाजपा को गुमशुदा बताते हुए अखिलेश ने दल बदलने वाले नेताओं पर भी तंज कसा और कहा कि जब ऐसे नेताओं की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वहीं सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम लिया। बिना अखिलेश ने कहा कि दल बदलू और एहसान फरामोश नेताओं के लिए भाजपा सगी नहीं है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अमेठी सांसद लगातार स्मृति ईरानी हार के बाद अमेठी में नदारद रही हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है।
उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। बलिया के आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन 9 समाचार।